देखिए, आपने महबूब मुजावर जी का अगर स्टेटमेंट सुना होगा तो उन्होंने ये कहा है कि मैंने जो आज कहा है वो मैंने अदालत में भी कहा है और ये आपको जजमेंट में भी पढ़ने को मिलेगा। तो जब तक मामला सब जुडिस था तब तो उन्होंने कोई बात नहीं की होगी। मतलब मेरा ऐसा कहना है कि आप आज उन्होंने बोला है या उन्होंने अदालत में स्टेटमेंट दिया तो उससे सच्चाई बदल जाती है क्या? ये तो क्लियर है कि एटीएस को टारगेट दिया गया था हिंदू टेरर का। और मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये साजिश कांग्रेस पार्टी कि आज भी जारी है। आज देखिए, जो चिदम्बरम साहब उस वक्त गृह मंत्री सैफरन टेरर बोल रहे थे, वही आज ऑपरेशन सिंदूर के पहले पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। मैं तो आह्वान करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे हिंदू समाज से और पूरे इंडियन सोसाइटी से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर में भी सेना पे सवाल खड़े कर रहे हैं और तमाशा कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को। तो इनकी मानसिकता देखिए, आपको जनता पूरे देश के सामने इनकी मानसिकता है। और आप देखिए, मैं तो ये एक स्टेप आगे जाके पूछना चाहता हूँ कि ये एटीएस को जो टास्क दिया गया था, इतने ड्यूबियस कैरेक्टर्स उसमें भरे हुए थे जिन्होंने इस तरीके की चार्जशीट की, और ये कोई अपने एटीएस का कोई खुद का ये नहीं था, इनको राजनीतिक सपोर्ट न सिर्फ स्टेट का नहीं, उस वक्त राष्ट्रवादी के कांग्रेस पार्टी के गृह मंत्री थे और केंद्र में कांग्रेस की शासन था। तो ये पूरा एक, आप देखिए सर, इसको सिर्फ आप मालेगांव सब मिले हुए थे, एनसीपी वाले भी मिले हुए थे, सब मिले हुए थे। एनसीपी वाले भी थे ना इसमें, समीर बाकरे साहब, समीर बाकरे साहब, एनसीपी भी थी ना इसमें, एनसीपी भी शामिल थी ना इसमें, हिंदू आतंकवाद के एजेंडे। बोल रहे शरद पवार साहब की पार्टी शामिल थी उसमें, उस वक्त के तत्कालीन गृह मंत्री उसमें शामिल थे, शरद पवार साहब की पार्टी शामिल थी। और 26/11 के हमले के बाद दिग्विजय सिंह एक किताब का विमोचन करते हैं कि आरएसएस इज बिहाइंड मुंबई अटैक, जबकि अजमल कसाब उस वक्त पकड़ा जा चुका है। तो आप ये हिंदू टेरर साबित करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये सत्य बाहर आया, कांग्रेस पार्टी ना सिर्फ जनता में एक्सपोज हुई, न्यायपालिका ने भी उसको एक्सपोज तो किया। समीर बाकरे साहब, खुश चाहता हूँ सरकार इससे नई सिरे की तफ्तीश करे, और जो मालेगांव में हमारे भाई मरे उनको इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है। आपने दोनों, अब दो सवाल हो गए ना आपसे, अब समीर बाकरे साहब दो सवाल हो गए अब आपसे। एक तो आपने इसी तरह का शब्द इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को मिनिस्टर बनाकर रखा, दूसरा वही पार्टी जो हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ने के पीछे और उनका साथ देने वालों के साथ थी एनसीपी, उनके साथ आप सरकार में भी हैं। अब आप कहेंगे अजीत पवार की आइडियोलॉजी अलग थी क्या? देखिए, शरद पवार जी हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ अजीत पवार जी है। और आपको भी पता है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जब शरद पवार जी के साथ थी तो हु वर कॉलिंग द शॉट्स, कौन डिसाइड करता था? ये तो अरे सर, अजीत पवार तब भी जूनियर नहीं थे, काफी सीनियर थे। जो मंत्री थे, अनिल देशमुख जो मंत्री थे, उनके 100 करोड़ का आरोप लगाए। तो शरद पवार साहब के जो भी गृह मंत्री रहे, उन्होंने शरद पवार साहब के डायरेक्शन में काम किया। तो क्लियर है, अनिल देशमुख ऑन रिकॉर्ड बोल रहे थे कि हम सब जाके शरद पवार साहब को बताते थे।